नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं एलन्स रूल की। एलन्स रूल क्या है कि जो टेल, स्नाउट, ईयर्स, लेग, नोज, फिंगर्स, ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर छोटे होते हैं विच आर लिविंग एट द पोल्स एज कंपेयर टू द सेम organism in which these parts are smaller and which is living on either tropical region, equatorial region, subtropical region, तो उनके अंदर जो है वो बड़े मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक दो ऑर्गेनिज्म हैं सेम ही स्पीसीज के हैं और एक जो है ना वो पोल पे रहता है और एक जो है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर या इक्वेटोरियल रीजन के अंदर रहता है। जो पोल के ऊपर रहता है उनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के वो आपको छोटे दिखाई देंगे। और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स बचे जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो ये छोटे होंगे एज कंपेयर टू द सेम ऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग ऑन द ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटोरियल रीजन। ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म ये है और एक ऑर्गेनिज्म ये रहे, ठीक है। अच्छा जी, ये पोल के ऊपर प्रेजेंट है और ये वाला जो है वो इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई यहां पर है ना फूड की स्केर्सिटी, कमी बहुत ज्यादा है फूड की, और यहां पर जो है वो फूड की कोई भी कमी नहीं होती है। यहां पर फूड की कमी है और इन ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमेशा वेस्ट करनी पड़ती है। फूड की कमी पहले से ही है, एनर्जी वेस्ट ऊपर से कर रहे हैं क्योंकि ताकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। तो इनके अंदर एक अडोप्टेशन आ गई है और वो अडोप्टेशन है क्या कि यदि ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का साइज जो है यदि वो छोटा कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइज छोटा कर लेंगे तो उससे जो है वो उस बॉडी से निकलने वाली जो हीट होती है वो भी कम हो जाएगी और कम होगी तो इनको जो है वो एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए जितनी एनर्जी ये वेस्ट करना चाहें उतनी एनर्जी जो है ये वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलन्स रूल जो है वो यही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पोल के ऊपर प्रेजेंट होता है उनके अंदर उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द सेम ऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग इन इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज। फिर नेक्स्ट बात आती है बच्चे वर्नलाइजेशन। ये क्या होता है? यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है एंड दैट फिनोमिना that is the inhibition of flowering due to the low temperature is called as a vernalization. Coming on next to, उसके बाद हम लोग जो हैं वो बच्चे बात करेंगे यहाँ पर क्लाइमेट एंड वेदर की। क्लाइमेट क्या आपके पास में यहाँ पर, दैट इज वेदर होता है। पहले हम लोग बात करेंगे वेदर की। तो जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि आज की वेदर फोरकास्ट, आज की वेदर फोरकास्ट का मतलब है कि 24 आवर्स के दौरान जो है ना वो कंडीशंस कैसी रहेंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज ए वेदर, ठीक है। मतलब क्या आपके पास में जो शॉर्ट टर्म्स कंडीशंस होती हैं आपके पास में इन्वायरमेंट की, तो दैट इज कॉल्ड एज ए वेदर, ठीक है। और क्लाइमेट जो होता है ना वो क्या रहेगा, 6 महीने तक गर्मी है, ठीक है। अच्छा जी, 3 महीने तक गर्मी है, 2 महीने जो है वो यहाँ पर बारिश होगी, तो 3 महीने जो है वो सर्दी गिरने वाली है। तो बेसिकली आपके पास में क्लाइमेट क्या होता है, जो एवरेज होता है ना वेदर का, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट व्हाइल द शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ए वेदर, ठीक है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चे दैट इज ए इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट जो है वो क्या होते हैं, तो दैट इज कि those organisms which occupies the same or similar ecological niche in different geographical area or ecological regions are called as a ecological equivalent, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग जो है ना वो बच्चे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सबसे पहले है कंगारू एंड काऊ,
ठीक है। कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है, काऊ जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो स्पीसीज हैं, ठीक है, वो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। क्यों है? कंगारू का भी जो है ना वो काम क्या होता है, दैट इज जो हमारे पास ग्रासेस की स्पीसीज होती हैं उनको खा करके उन स्पीसीज को कम करना, ठीक है। अच्छा जी, या फिर सीधी सी बात बोलें तो ये जो हैं वो ग्रासेस के ऊपर फीड करेंगे कंगारू, और काऊ भी जो है ना वो क्या होते हैं आपके पास में, दैट इज ये भी ग्रासेस को खाएंगी, ठीक है। तो दैट इज ये अलग अलग एरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, और दोनों जो हैं वो सेम टाइप का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। दोनों जो हैं वो ग्रासेस को जो है वो खाने का काम करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज ए इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आपके पास में दैट इज आउल, उल्लू की हम बात कर रहे हैं और कैट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उल्लू जो है वो क्या काम करता है, जो बाहर है, ये दोनों जो है ना वो चूहों को खाने का काम करते हैं, रैट को खाने का काम करेंगे। अच्छा जी, उल्लू जो है वो जो बाहर हमारे घर से बाहर क्या है, जो चूहे प्रेजेंट होते हैं उनको खाने का काम करेंगे। और कैट जो है वो क्या काम करती है, हमारे घर के अंदर जो चूहे प्रेजेंट हैं, ठीक है, अच्छा जी, उनको खाने का काम करती है। अच्छा जी, तो दैट इज कॉल्ड एज ए इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली होते क्या है बच्चे, दैट इज द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निक, ठीक है, इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स या एरियाज के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड एज ए इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट टू, उसके बाद में हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर जो है ना वो बच्चे पढ़ा जाता है दैट इज शेल्फेड लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फेड लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है ना वो क्या बात बोलता है, वो ये बात बोलता है, देखें भाई, हमारे पास में जो है ना वो टेम्परेचर की कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, कि ये हमारे पास में जो है ना वो है -50 डिग्री। -50 डिग्री के अंदर जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स आइदर तो बहुत ही कम या फिर नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आपके पास में 5 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कमिंग नेक्स्ट टू, दैट इज टेम्परेचर जो होता है आपके पास में 5 से लेकर के और 45 डिग्री के बीच में, ठीक है, उसके अंदर जो है ना वो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर देखें, यदि हम लोग -50 डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है, जहां पर ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है या बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इंटॉलरेंस। 5 डिग्री की यदि हम बात करें, सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेस जोन। और ये वाला जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टॉलरेंस, ठीक है, जोन। और ये आपके पास में जो है वो रिप्रेजेंट की गई है, दैट इज ऑप्टिमम टॉलरेंस रेंज है आपके पास। उसके बाद में यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर तो टेम्परेचर माइनस के अंदर था, ठीक है, -50, और फिर हम लोग गए 5 डिग्री के ऊपर। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखें भाई, टेम्परेचर अब इंक्रीज होगा, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस है और ये आपके पास में 60, 70, 80, ठीक है। तो दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी कुछ ही ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस जोन। और जोन ऑफ इनटॉलरेंस जो है वो है आपके पास में यहाँ पर, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो शेल्फेड लॉ ऑफ जो है वो किस चीज को डिफाइन करता है, शेल्फेड लॉ जो है वो डिफाइन करता है किस चीज को, दैट इज कॉल्ड एज एक्लामेटाइजेशन को। ये एक्लामेटाइजेशन जो बेसिकली है कि आपके पास में इन्वायरमेंट को देखते हुए जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेता है, तो उस चीज को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, एक्लामेटाइजेशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को देखते हुए यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसी के मुताबिक ढाल ले तो दैट इज एक्लामेटाइजेशन, ठीक है बच्चे। तो लिखा क्या है, एक्लामेटाइजेशन इज द ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द स्लोली चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड एज शेल्फेड लॉ ऑफ टॉलरेंस या फिर एक्लामेटाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
उसके बाद में हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे कि रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, माइग्रेशन वगैरह वगैरह जो है वो क्या चीजें होती हैं। ठीक है।